अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नए अदबी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बात को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी यहीं पे लाइक कर दें। आज हम ग़ुलाम मुस्तक़िल नकवी के मशहूर नावल मेरा गाँव के हवाले से बात कर रहे हैं। दोस्तों, उर्दू अदब में मुंशी प्रेमचंद के बाद देहाती ज़िंदगी को जिस शख्सियत ने बड़ी खूबसूरती के साथ अदब में पेश किया है, उसका नाम सैयद ग़ुलाम मुस्तक़िल नकवी है, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उनके इस पहले नावल में सियालकोट के नज़दीक वाक़ चक मुराद नामी एक गाँव की तारीख़ जो है वो बयान की गई है। इस नावल में चक मुराद गाँव की ज़िंदगी का मुफस्सल अहवाल की बजाय सिर्फ़ एक ही टुकड़ा जो है वो हमारे सामने आता है। इस नावल में तारीख़ी शऊर भी मुसलसल हमें बेदार नज़र आता है और नावल में क्या हमें पाकिस्तान से लेकर 1965 तक के अहम कौमी सियासी वाक़यात, मसलन पाक भारत जंग और मार्शल लॉ और अहम सियासी वाक़यात जो है हमें इस नावल में उनका तज़किरा जो है वो सुनाई देता है। इसके अलावा गाँव के हालात, मसलन खुश्क साली, सैलाब, मकामी हादसात और वाक़यात का भी तज़किरा मिलता है। मुसन्निफ़ ने वही वाक़यात आम तौर पे बयान किए हैं जो आम तौर पे वक़ूअ पज़ीर होते रहते हैं। उन्होंने गाँव की ज़िंदगी की तफसीली और मुख्तसर दोनों तरह की तस्वीर कशी की है। इसके अलावा उन्होंने ज़रई ज़िंदगी और उससे वाबस्ता जो मुतल्लक़ात हैं और देहाती ज़िंदगी के जो अहम पहलू हैं, मसलन खेत वग़ैरह, बाग, बरसात की सुबह शाम के मनाज़िर, सैलाब, खुश्क साली, शादी ब्याह की रस्में और बारात, दुश्मनी, रिश्तेदारियाँ, दोस्ती, मोहब्बतें, अगवा और इसके अलावा तबक़ाती कशमकश, पंचायत, झूठे मुकदमेबाजी और देहाती शहरी ज़िंदगी का मवाजना जो है, ये सब कुछ उन्होंने इस नावल के अंदर बयान किया है। अगर ये तमाम हालात और वाक़यात बिल्कुल हमें आम से नज़र आते हैं, मगर इनके तर्ज़ बयान की ये जादूगरी है कि ये तमाम आम से वाक़यात इंतहाई दिलचस्प जो है वो बन गए हैं। तमाम वाक़यात मरकज़ी किरदार अब्दुर्रहमान उर्फ़ महाना की ज़बानी जो है वो बयान किए गए हैं। महाना जो है अपने गाँव के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। वो दोहरी शख्सियत का मालिक किरदार है। वो गांव में मिलजुल के भी रहता है और अलग थलग भी रहता है। वो कभी घर पे, खेत पे, कुएं पे, ईंटों के भट्टे पे काम करता रहता है। वो गांव से दूर रह के भी गांव के हालात से वाकिफ़ है। वो गांव से दूर रहता है मगर उसकी नज़रें जो है वो गांव पे ही रहती हैं। अच्छाई हो या बुराई, वो दोनों को जान लेता है, मगर वो सिर्फ़ खामोश तमाशाई किरदार नहीं है। कभी कभी वो हालात पे तबसरे भी करता है, कभी कोई राज भी उगलवा लेता है, कभी हालात को बदलने की कोशिश भी करता है। और बहुत से किरदारों के बावजूद ये किरदार जो है, ये नावल जो है, हमें किरदारी नावल नज़र नहीं आता। इस नावल में ना ही कोई हीरो है, ना ही कोई हीरोइन है, ना कोई फरिश्ता है और ना कोई शैतान है, बल्कि तमाम लोग आम इंसान हैं और गाँव की ज़िंदगी के अंदर जो है वो शरीक है। गाँव का नंबरदार चौधरी शरफ़दीन है, जो कि खूबियों खामियों का मालिक है और उसकी सफ़ेद पोशी भी उसकी खामियों को छुपा नहीं सकती। इसके अलावा रेशम बीबी का किरदार जो है वो एक इंसान दोस्त और एक सुराग रसा तबीयत के रखने वाला एक किरदार है। वो नेक तबीयत की माल का एक किरदार है। कोई वाक़या उसकी निगाहों से छुप नहीं सकता। मुसन्निफ़ इस किरदार के ज़रिए बहुत से राज़ों से पर्दा जो है वो पर्दा उठवाने का काम करता है। वो बहुत सी नाकाम मोहब्बतों की शाहिद भी है। बहुत से काबिल एतराज़ ताल्लुकात से भी वाकिफ़ है। बड़ी बहादुरी की मालिक ये औरत है। ये किरदार सच्चाई और हकीकत की अलामत बन के हमारे सामने आता है और इस से सब गुनहगार जो हैं वो डरते रहते हैं। मुसन्निफ़ की नफ्सियाती बसीरत जी हमें इस नावल के अंदर नज़र आती है। मसलन चंद मिसालें समात कीजिए। जवानी एक दूसरे से मोहब्बत या तारीफ़ की एक नज़र का दान तो ज़रूर मांगती है। इंतकाम में कितनी शैतानी लज्जत होती है। यूँ तो कोई समा उदास नहीं होता, मन की उदासी इसमें रच जाती है तो समय की सूरत बदल जाती है। मुसन्निफ़ ने गाँव के लोगों की बहुत सी खुसूसियात का भी तज़किरा अपने मुशाहिदे और तजर्बे की रोशनी में किया है। मसलन कहते हैं, हम गाँव वाले कभी नई तब्दीली से जल्दी समझौता नहीं कर पाते। शादी और मौत दो ही तो हंगामे हैं जब गांव जागता है। पुलिस का आना गांव वालों के लिए किसी अजाब से कम नहीं होता। इसके अलावा इस नावल में हमें गांव की मंजरकशी, गांव की मौसमों की और
खेतों की जो है वो मंजर कशी जो है वो और मुसीबतों की जो मंजर कशी है वो की गई है। मसलन सैलाब का एक मंज़र जो है वो देखिए, इस साल वो सैलाब भी आया जिसे अजाब कहना चाहिए। गांव से नाले तक जलथल हो गया। इतना पानी हमने कभी नहीं देखा था। नाले का पानी गलियों में बहने लगा, खेत भी पानी में डूब गए, मकान गिरे, कुछ को गलियों का पानी बहा ले गया, कुछ बारिश के ज़ोर से गिर पड़े। ढोर डंगरों के लिए चारा ना रहा, कुएँ पानी से भर गए, भट्टे के ऊपर से पानी फिर गया। बारिश के बाद धूप निकली और पानी भाप बना तो हम पसीने में नहा गए। नावल में इंशा परदाजी का कमाल जो है वो दिखाया गया है। ज़बान जो है नहायत दिलचस्प दिलनशीन है और नसर में हमें शेरियत और नगमगी का एहसास होता है। मसलन लिखते हैं, याद के एक नुक्ते से कितनी पगडंडियाँ फूटती हैं, औरत के एक आंसू तो पत्थर में छेद कर देते हैं। फिर अंधेरे ने मुझे निगल लिया, या हमीदा को मैं नहीं जानता, पर मेरा माजी डूब गया, पर मेरा जी डूब गया। इसके अलावा इस नावल में खूबसूरत तशबीहात का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। मसलन देखिए, वो मुझे देखकर कबूतर की तरह सहम गई थी। मैंने तन बदन में ठंडक सी महसूस की, जैसे जलती दोपहर में पानी भरी बदली का साया ज़मीन पर उतर आया हो। ये आज़ार मेरे साथ साथ आज़ार मेरे साथ साथ चलती रही, जैसे कोई आसेब हो जो मुझसे चिमट गया हो। और ख़ूबसूरत इस्तिआरे भी इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन, तूने इस जवान को अपने खोंटे से क्यों बांध रखा है, यानी ये बैल के लिए उन्होंने इस्तिआरा इस्तेमाल किया। सूरज पानी में आग के तीर फेंक रहा था, यानी गर्म किरणों का इस्तिआरा जो है वो इस्तेमाल किया गया। और रियायत लफ्ज़ी और तज़ाद का भी इस्तेमाल किया गया। मसलन, तब यह मामला बरसात की आमद में डूब गया। मैं इन दिनों सोया सोया सा रहा और अफवाहें जागती रही। इन्हीं गुनागूं खसूसियात के बाइस ये तबाज़ाद नावल मुख्तलिफ़ वाक़यात के तसलसल, एजाज़ बयान, प्लाट, मंजर कशी, ज़बान बयान, नफ्सियाती बसीरत के लिहाज से उर्दू के एक यादगार नावल के अंदर जो है वो शुमार किया